उत्कृष्ट भारत सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। मैं तुलसी सर, आज मेरे साथ हैं अमन सर। और जैसे कि अगले पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एस्केलेटल सिस्टम कैसे है, उसमें कौन से बोन का क्या काम है, तो आज सर बताएंगे इसके बारे में डिटेल में कि किस बोन का क्या काम है। आप सब बच्चे इसको देख चुके हैं, सर प्लीज। तो अकॉर्डिंग टू देयर क्लासेस, जैसे कि 5-6 क्लास में पढ़ते हैं बच्चे, तो उनकी क्लास से ही हम सोचे कि मैं उनको 10 या 12 पार्ट्स में बताते और उसमें कुछ छोटे छोटे फंक्शन बताते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा थ्योरी भी अच्छी नहीं है बच्चों के लिए, क्योंकि उतने अच्छे से वो पढ़ लिए हैं। तो स्केलेटल सिस्टम को देख करके, यानी कि जो लैब में रखा था ढांचा, उसको देख करके जो बच्चे पढ़े ना, वो तो बैठ ही गया माइंड में। लेकिन हम सोचे कुछ दिखने के लिए भी दिया जाए, ठंडी के मौसम में बच्चे घर पे भी थोड़ा सा रिविजन कर लें। तो सबसे पहला जो पार्ट्स है हम लोग देखते हैं स्केलेटल सिस्टम का, स्कल बोन बच्चों ने देखा था कहाँ होता है। और इसका जो फंक्शन है, इट प्रोटेक्ट आवर ब्रेन। ये बहुत मेन फंक्शन है, क्योंकि ब्रेन हम देखते हैं कि एक सीपीयू का काम करता है हमारे। जैसे कंप्यूटर में सीपीयू होता है, वैसे हमारे शरीर में ब्रेन होता है। तो सारी चीज़ को कंट्रोल करता है। तो ये एक कंट्रोल यूनिट होता है, इसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। इसलिए ये सबसे मजबूत बोन भी होता है स्ट्रॉन्ग, और ये प्रोटेक्ट आवर ब्रेन, ये इसका फंक्शन होता है। नेक्स्ट आता है बैकबोन। ये भी एक प्रकार का समझे तो हम कोऑर्डिनेशन का ही बोन है, जो कि ब्रेन से ही जुड़ा रहता है। तो ब्रेन का ही ये एक पार्ट है। ओके, इट सपोर्ट द बॉडी एंड हेल्प इन कोऑर्डिनेशन। ये बॉडी को सपोर्ट करता है और कोऑर्डिनेशन में ये मदद करता है। स्कल जो होता है बैकबोन से जुड़ा होता है। तो बैकबोन में ही ब्रेन के पार्ट्स होते हैं, ओके, जो कि ब्रेन से जुड़े होते हैं। वो सारे इंफॉर्मेशंस को ब्रेन को देते हैं। नेक्स्ट आता है आपका रिब केज हम देखते हैं हमारे, मतलब इसको छाती भी बोला जाता है। छाती की जो बातें होती है वो प्रोटेक्ट लंग्स एंड हार्ट और लंग्स एक प्रोमिनेंट और एक बहुत इंपॉर्टेंट लंग्स ये ऑर्गन है हमारे बॉडी में, जो लंग्स है और हार्ट। और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग के शरीर में रिब केज को रखा गया है, जो देखा जाए तो मजबूत भी होता है, लेकिन छोटे मोटे चोट भी ऐसा भी देता है और इन पर कोई कुछ होने नहीं देता है। लंग्स और हार्ट को कुछ नहीं होने देता है, क्योंकि बहुत नाजुक अंग होते हैं। तो इनको बचा कर रखना इसका काम होता है। नेक्स्ट आता है सोल्जर जो होते हैं हमारे में कंधा का बल होता है। कंधा का बल होता है हेल्प इन आर्म्स, आर्म जो होता है हमारे पास, जो पूरे हाथ, इसका जो मूवमेंट होता है यही से होता है। तो हम देखते हैं कभी कभी ये उतर भी जाता है, तब ऐसे टूटा हो जाता है। इसको डॉक्टर सही नहीं करता है, यानी कि ये आर्म्स के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इसी की वजह से हमारा जो आर्म का मूवमेंट करता है। अब आता है एल्बो बोन, जो हमारा टुकनी होता है यहाँ, ठीक है। तो हेल्प बेंड, जैसे अभी हाथ सीधा रहा है तो हम कुछ उठाएं तो ऐसे उठाएं कि ऐसे रखना पड़ेगा। ये क्या करता है एल्बो बोन, यहाँ पे ज्वाइंट होता है, ये बेंड करने में मदद करता है। तो ये बोन होता है। उसके बाद रिस्ट बोन, इसको रिस्ट बोन भी बोलते हैं। यहाँ पे होता है कलाई का, ये वाला यहाँ पे जो बोन है ना, यहाँ पे ये है रिस्ट बोन, ठीक है। हेल्प मूव हैंड, अपने हाथ को मूव करना है, इधर उधर हाथ को मूव करना है, तो ये इसको मदद करता है। उसके बाद आता है फिंगर बोन, जो कि इसमें आप लोग देख ही रहे हैं। फिंगर बोन है ना, बहुत सारा बोन से इसमें भी है। इसका देखिए हेल्प इन होल्डिंग थिंग्स, ये किसी चीज़ को पकड़ने में, जैसा अभी ऐसे रहेगा तो हम इसको पकड़ नहीं सकते, लेकिन अगर इसमें मूवमेंट हो, ये ज्वाइंट इसको हम पकड़ सकते हैं। होल्ड करने में ये मदद भी कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका 1 नंबर हिप बोन, क्योंकि ये होता है हमारा कमर जो होता है, हिप बोन इसको बोलते हैं। सपोर्ट बॉडी में ये पूरे वेट को सपोर्ट करता है। इसलिए आप लोग देखते होंगे जो बूढ़े पुरानिया लोग हैं, बूढ़े लोग, वो मतलब उनका अगर कमर थोड़ा सा कमजोर हो जाता है या कहीं से थोड़ा गिर जाते हैं, झुक जाते हैं, तो उनका बॉडी का वेट जो होता है ऐसे हो जाता है, तो कुछ ऐसे हो जाते हैं। देखिए अगर हिप टूट जाए तो सहारा ही खत्म हो जाता है, वो चल ही नहीं पाते हैं, या तो मतलब 24 घंटा वो बेड पे ही रहते हैं, या उनके लिए व्हील चेयर आता है ना, जो भी सपोर्ट करता है। तो ये सबसे जरूरी ये भी होता है, क्योंकि हमारे बॉडी को वेट जो है ना इसी पे आता है, पूरे बॉडी पे वेट। और जो भी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो भी मतलब अच्छे अंग है, प्रोमिनेंट अंग है, वो इसी के ऊपर ही देखा जाता है, ठीक है। तो ये उसको सपोर्ट करके रखता है, बॉडी वेट में रहता है। उसके बाद आता है थाई, जो हमारा ये थाई है, ठीक है। ये थाई में क्या करता है, हेल्प इन वॉकिंग। आप दौड़ते हैं या चलते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा अगर किसी का ताकत लगता है तो आप लोग पैर है ठीक है, लेकिन वो एक प्रकार का समझिए तो सरफेस से टच करने के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बल लगता है यहाँ से, आप लोग दौड़ लेते टाइट हो जाता है, ठीक है ना,
कॉन्ट्रैक्ट और ये रिलैक्स भी करता है, उसी की वजह से मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं तो मूवमेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है नी कैप। नी कैप किसको बोलते हैं? ये जो नी है हम लोग का घुटना, यहाँ ये कटोरा जैसा रहता है, ठीक है, कटोरा जैसे इसी का जैसा होता है। तो नी कैप पे देखिए, इसी को बोलते हैं नी कैप, यानी कि नी के ऊपर टोपी लगा हुआ, ऐसे समझ सकते हैं। इसका काम है प्रोटेक्ट नी जॉइंट। अब हम कहीं कहीं बहुत ज़्यादा गिरते हैं ना, तो इसी से रोकते हैं। आप लोग देखे हैं कभी गिर गए हम आगे से, तो इसी से जाके इससे रोक लेते हैं। अगर बताइए नहीं रहता तो हमारा जॉइंट टूट जाता, वैसे टूटता कि नहीं टूटता। इसलिए ये जो कैप रहता है उस जॉइंट को बचाता है। जॉइंट मतलब जहाँ से पार्ट जुड़े हैं उसको बचा देता है। बार बार इसमें गिरते हैं, थोड़ा सा दुखता है, चोट लगता है, थोड़ा सा फूल भी जाता है, लेकिन अंदर वो घाव नहीं जाता है, ठीक है, टूटता नहीं है। तो ये प्रोटेक्ट करता है नी जॉइंट को, और बहुत ज़रूरी है नी जॉइंट, क्योंकि इसी से हम दौड़ते हैं। एंकल बोन आपकी एड़ी जो होता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं। हेल्प मूव द फुट, ये फुट को मूव करने में मदद करता है, मूव करते हैं फुट को उठाने में और रखने में मदद करता है। नेक्स्ट और लास्ट है आप लोग के लिए फुट बोन्स। पैर में भी बोन्स होते हैं, आप लोगों ने देखा सर ढांचा दिखाया था तो उसमें दिखा था आप लोगों को, जो पैर में बोन्स होते हैं जैसे हाथ के जैसा होता है उसमें 5 फिंगर, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा होता है। हेल्प इन स्टैंडिंग एंड वॉकिंग, वो खड़ा होने में मदद करता है। जैसे ये हमारा मोबाइल स्टैंड है, मोबाइल स्टैंड, इसमें भी देखिए लगा है ना, इसके पैर हैं, ऐसे समझ लीजिए। वैसे भी खड़ा होने में हम लोग को थोड़ा सा फ्लैट सरफेस चाहिए, तो ये जो होता है फुट बोन इसी थोड़ा फ्लैट होता है। फ्लैट मतलब थोड़ा सा थोड़ी जगह में होता है और फैला हुआ रहता है, हम लोग खड़ा भी हो पाते हैं, तो ये खड़ा होने में और चलने में मदद करता है। तो आई होप कि आप लोग समझ होंगे लोग। अगर आपको समझ में थोड़ी सी कमी हो गई होगी तो आप लोग घर पे जाइएगा और मान लीजिए ये बोलते हैं आपको इसको पकड़ लीजिए, स्कल को पढ़ने तो इसको पकड़ के इसको पढ़ना, इट प्रोटेक्ट आवर बॉडी। तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में यह आएगा कि मतलब हमारा जो ब्रेन है अंदर ही है और ये क्या कर रहा है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इसको समझना इतना आसान है क्योंकि ये हमारे पास खुद ही हम एग्जाम्पल हैं कि नहीं, हम लोग के सबके पास है। तो ये समझना बहुत आसान है। आपको सबको समझ में आया? अगले क्लास में आप लोग को आना है बोर्ड पे और इसके बारे में बताना है, आपने जो पढ़ा है इस चीज़ को डिलीवर करना है। और पढ़ाई वही है जो हम लोग बोल पाते हैं, बाकी किताब में कॉपी में तो सारी चीज़ें लिखी होती हैं। जो प्रेजेंट कर पाता है वही सही दिमाग का इस्तेमाल कर पाता है ना। आप लोग को ऐसा बनना है ताकि आप लोग रिप्रेजेंट कर पाए, है ना। चलिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि सर इतना समय निकाले। नहीं, बच्चों को पढ़ाने में मजा आता है, पढ़ने में भी नहीं, तो पढ़ने से अच्छा लगता है कि पढ़ाई में भी अच्छा लगता है। ओके चलिए सर के लिए एक बार आपको कि सर अपना समय निकाले। लिखिए।